हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर। ऑप्शंस हैं कंपनी, पार्टनरशिप, स्मॉल शॉपकीपर या एक गवर्नमेंट कंपनी। एक स्टेटमेंट जनरली कहा जाता है, अकाउंटेंसी इज नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। तो अकाउंटेंसी की नेसेसिटी है क्योंकि किसी भी तरीके की फर्म हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनीज हो, अकाउंटेंसी की नेसेसिटी हमें हर जगह देखने को मिलती है क्योंकि कुछ पर्टिकुलर रीजंस हम कह सकते हैं जिनकी वजह से हमें अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, लिमिटेड मेमोरी पावर। अगर हम मेमोरी पावर की बात करें किसी पर्सन की, एक मैन की जो मेमोरी पावर है वो लिमिटेड होती है। हम कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, बट जब बल्क में चीज़ें हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, तो उन सबको याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपके माइंड में याद रहें ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉपी लेते हैं, एक पेन लेते हैं और हम नोट्स बनाते हैं ताकि फर्दर अगर कोई चीज़ हमसे मिस होती है जो हमें दिमाग में नहीं है, याद नहीं आ रही है, तो हम अपनी कॉपी देखकर, अपने नोट्स को देख करके उस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जब बढ़ते जाते हैं तो उनको डे बाय डे, डेट बाय डेट याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो अल्टीमेटली हमें एक रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हम रीज़न दे सकते हैं, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका मोटिव क्या होता है, ये जानना कि उसकी कितनी प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है एक ईयर के एंड में। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाता है कि जब भी आपका कोई बिजनेस है, उसकी रियल प्रॉफिट या लॉस तो तभी पता चलती है जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन को वाइंड अप कर देते हैं। बट अगर हमको एकदम एंड में वाइंड अप के टाइम ही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जो भी ज़रूरी डिसीजंस हैं वो हम नहीं ले सकते। दस ये ज़रूरी है कि हम हर ईयर का कुछ क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है वो हमें पता चले ताकि हम एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके। अकाउंट्स प्रिपेयर करना ज़रूरी है। इसके अलावा बैलेंस शीट बनाते हैं हम ताकि जो बिजनेस है उसकी हम इकोनॉमिक पोजीशन को जान सकें, हमारी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, इसको हम जान सकें। जो अकाउंट्स होते हैं वो एज अ प्रूफ वर्क करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारी सिर्फ कही हुई बातों का कोई महत्व नहीं होता है जब तक कोई रिटन एविडेंस, प्रूफ ना हो। तो जो अकाउंटिंग बुक्स हैं वो एज अ प्रूफ काम करती हैं अगर किसी केस में हम फंसते हैं या किसी केस में हमको कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी अगर कोई लीगल मैटर फंसता है। कई ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो अकाउंटिंग है वो क्या है, नेसेसिटी है। अकाउंटिंग बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है। ऑडिटिंग क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जितने भी सपोर्टिंग वाउचर्स हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, इन बुक्स का जो हम एग्जामिनेशन करते हैं इसको हम ऑडिटिंग कहते हैं। हम ये एग्जामिनेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी बुक्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर सके। तो ऑडिटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑडिटिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू लग्जरी को लेकर है वो दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाती है। अगर हम बात करें एक स्मॉल बिजनेसमैन की और दूसरा एक बिग बिजनेसमैन की, तो अकाउंटिंग तो सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक ऑडिटिंग की बात है, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी एग्जामिनेशन करना और एक रिपोर्ट बनाना कि जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं वो प्रॉपर प्रिंसिपल्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अगर हम स्मॉल बिजनेसमैन की बात करें तो ऑडिटिंग इसके लिए लग्जरी है। एक स्मॉल बिजनेसमैन मानता है कि उसके लिए ऑडिटिंग लग्जरी है। क्यों लग्जरी है? उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि एक्सपेंसिव है। भाई अगर आपको ऑडिट कराना है तो ऑडिटिंग कराना एक्सपेंसिव काम है। आपको एक सीए को बुलाना पड़ेगा जो आएगा ऑडिट करेगा। एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, जनरली वो सीए होता है। तो अगर आप उसको बुलाएंगे तो आप उसका रेम्यूनरेशन का पेमेंट करेंगे और भी बाकी खर्चे आपको देने पड़ेंगे। तो एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ये चीज़ जो ऑडिट कराना है ये लग्जरी बन जाता है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको ले आना पड़ेगा, वाउचर्स को अरेंज करना पड़ेगा, सारी लिस्ट बनानी पड़ेगी, डेटर्स क्रेडिटर्स तमाम चीज़ें हैं।
ये उसके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ऑडिटिंग लग्जरी है। इसके अलावा उसके टाइम की वेस्टेज होती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए जो ऑडिटिंग है वो लग्जरी है। एक बिग बिजनेसमैन की बात करें तो उसके लिए ऑडिटिंग भी क्या बन जाती है, नेसेसिटी बन जाती है। उसके लिए लग्जरी नहीं है, उसके हिसाब से ऑडिटिंग क्या है, नेसेसिटी है। जैसे एक बिग बिजनेसमैन को फायदा क्या मिलेगा कि जो भी उसके यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। वे लोगों को हमेशा माइंड में एक डर रहेगा कि अगर हम कोई गलती करते हैं या हम कोई फ्रॉड करते हैं तो जब ऑडिट होगा तो वो पकड़ा जाएगा या हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड भी कम हो जाती है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो बिग बिजनेसमैन को मिलते हैं अगर वो ऑडिटिंग कराता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी नेसेसिटी है जबकि ऑडिटिंग लग्जरी है, कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए नहीं है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो एक कंपनी के लिए ऑडिटिंग लग्जरी नहीं है, एक पार्टनरशिप फर्म के लिए भी बहुत हद तक लग्जरी नहीं है, लेकिन अगर हम एक स्मॉल शॉपकीपर की बात करें तो इसके लिए ऑडिटिंग लग्जरी बन जाएगी। वहीं गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी ऑडिटिंग लग्जरी नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर अ स्मॉल शॉपकीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्क ऑफ एन ऑडिटर इज टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू कंपाइल वेरियस अकाउंट बुक्स, रिव्यू द अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ बुक एंट्रीज टू फाइंड आउट एक्यूरेसी। तो देखिए ऑडिटर का काम क्या है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन करना, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट से उनको वेरीफाई करना और एक्यूरेसी पता करना कि जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं उनको प्रॉपरली प्रिपेयर किया गया है या नहीं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स बनाए गए हैं या नहीं। इसके अलावा अगर कोई एरर्स हैं या फ्रॉड्स हैं उनको डिटेक्ट करना भी ऑडिटर का काम होता है। इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करना, वेरियस अकाउंट्स बुक को कंपाइल करना, उनको रिव्यू करना, ये सभी काम ऑडिटर नहीं करता है। ये सभी काम क्या है जो अकाउंटेंट होगा या अदर क्वालिफाइड पर्सन होगा वो करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, बुक्स को कंपाइल करना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, उनको रिव्यू करना, ये सभी काम अकाउंटेंट या अदर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन जो होगा वो इन सभी चीजों को करेगा। जबकि जो वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज है, एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए ये ऑडिटर का काम है। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वेरिफिकेशन ऑफ बुक एंट्रीज टू फाइंड आउट एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन? जर्नल एंट्री, कैश बुक, वाउचर या सेल्स बुक? तो यहां पूछा जा रहा है कि किसी ट्रांजैक्शन का बेसिक एविडेंस क्या है। दैट मीन्स कि वो चीजें जो ये वेरीफाई करें कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है बुक्स में वो करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, वाउचर्स। वाउचर्स क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको सपोर्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि जो भी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की गई हैं वो सही की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्स हो सकती हैं, कोई रिसीट हो सकती है, सैलरी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ये सभी क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जो कि ये वैलिडेट करते हैं कि जो भी बुक्स में रिकॉर्डिंग की गई है ट्रांजैक्शंस की वो सही की गई है। ये उन ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करते हैं। तो जो बेसिक एविडेंस है ट्रांजैक्शन का उसको हम कहते हैं वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a tool used by an auditor to monitor and control the process of audit work is engagement diary, audit program, audit notes या none of these? तो इसका आंसर होगा बी, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? एज अ टूल वर्क करता है फॉर द ऑडिटर, जो कि इसके कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करता है। यानी ये बताता है, ये हाईलाइट करता है उन स्टेप्स को जो कि ऑडिटर को लेने हैं अपनी ऑडिटिंग वर्क के टाइम पर। क्या काम उसको करना है, व्हाट वर्क ही हैज टू परफॉर्म,
इन व्हाट टाइम ही हैज टू परफॉर्म, कितने समय में उस काम को उसे करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज उसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीजें इस ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू उसको पता चलती हैं। हम कह सकते हैं कि जो ऑडिट प्रोग्राम है वो वर्क करता है एज अ रोड मैप। क्या काम किस डायरेक्शन में करना है ऑडिटर को, ये ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू उसको पता चलता है। इसके अलावा ये जो ऑडिट प्रोग्राम है ये उसके लिए एज अ रिकॉर्ड काम करता है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो ऑडिट करने जाए तो उसके पास पहले से मटेरियल अवेलेबल हो और उसके लिए काम करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is correct? Internal control is the part of internal check. Internal check and internal audit are same. Internal audit is a part of internal control. और लास्ट है इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 3 टर्म्स की बात की गई है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। अगर हम एक बड़े से बॉक्स को देखें, 2 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इस बड़े से बॉक्स में, तो ये बड़ा बॉक्स जो है इसको हम कहेंगे इंटरनल कंट्रोल और इन दोनों छोटे बॉक्सेस को हम कहेंगे इंटरनल चेक और दूसरे को क्या कहेंगे, इंटरनल ऑडिट। दैट मीन्स इंटरनल कंट्रोल क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है विच इंक्लूड्स इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है, इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये करेक्ट होगा। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है, एक प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशन का, या हम कह सकते हैं रूल्स, पॉलिसीज या प्रोसीजर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स होते हैं उनको एस्टैब्लिश करती है ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके, एसेट्स को सेफगार्ड कर सके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी मेंटेन करना और इसके अलावा टाइमली जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं, वो प्रिपेयर हो सके। ये सभी चीजें क्या है, इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है, एक वाइडर टर्म है। हम कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम है, होल सिस्टम है जो कि फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल जितनी भी तरीके की चीजें हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ताकि जो भी बिजनेस है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सके। तो ये क्या है, एक पूरा पॉलिसी या प्रोसीजर्स है या एक पूरा सिस्टम है जो कि एसेट्स को सेफगार्ड करता है, जो भी एरर्स या फ्रॉड्स हैं उनको डिटेक्ट करता है और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो टाइमली प्रिपेयर हो जाएं, इसको इंश्योर करता है। इंटरनल चेक का मतलब है कि एक पूरे काम को किसी एक पर्सन को देने के बजाय हम एक वर्क को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दें कई लोगों में या कई पार्ट्स में, और इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करें कि एक का वर्क चेक कर सके दूसरा पर्सन और उसका वर्क चेक कर सके तीसरा पर्सन। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है। हमने जो वर्क है उसको इस तरह से डिवाइड किया है कि ए का वर्क कंप्लीट होने पर बी का काम जब शुरू होगा तो वो क्या करेंगे, पहले ए का जो वर्क है उसको वेरीफाई करेंगे, उसको चेक करेंगे और तब उनका वर्क वहां से शुरू होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई एरर्स हैं, तो वो पहले ही डिटेक्ट हो जाएंगे। तो वर्क को अगर हम एक पर्सन को दे देंगे तो उससे क्या होगा, एरर्स या फ्रॉड्स होने के चांसेस ज्यादा होंगे। बट अगर हम एक ही वर्क को कई पार्ट्स में, कई लोगों में डिवाइड कर देते हैं तो एक का काम दूसरा चेक कर सकता है फर्दर आगे जाने से पहले, क्योंकि कोई भी एरर या फ्रॉड है वो जब हमें एंड में पता चलेगा, जब ऑडिट होगा, तो फिर पीछे जा करके उन चीजों को सही करना, बैकवर्ड जाके उन चीजों को सही करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर इंटरनली हम ऐसा सिस्टम चेकिंग का बना ले जिसमें एक का काम दूसरा चेक कर ले, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो तुरंत ही सामने आ जाएगी और हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है, टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। तो इंटरनल ऑडिट का क्या रोल होता है कि ये एक अश्योरेंस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस हैं, ये सभी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर रही हैं।
यानी हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल ऑडिट है वो क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन है। जो भी अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं कंपनी की, उनका क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन है, ताकि हमें पता चल सके कि जो भी मैनेजमेंट है वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है या नहीं। जो इंटरनल ऑडिट है ये किसी सेपरेट एम्प्लॉय या स्टाफ के द्वारा किया जाता है। कोई सेपरेट एम्प्लॉय या स्टाफ होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करता है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन सब की बेसिक नॉलेज उसके पास होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इंटरनल ऑडिटर का वही काम होता है जो एक एक्सटर्नल ऑडिटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी इज ऑडिटेड, ऑप्शनल, मैंडेटरी, कंप्लीट या नन ऑफ दीज। यानी पब्लिक कंपनीज का ऑडिट करना क्या ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, कंप्लीट है या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पब्लिक कंपनीज का ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो ऑडिट करवाएं। दैट मीन्स कि ऑडिटिंग जो है किसी भी तरीके की कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं होता है, इनके लिए ऑडिट कराना ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गुड इंटरनल चेक रिड्यूसेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट द वर्क ऑफ ऑडिटर, द लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, नाइदर द वर्क नॉर द लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, बोथ द वर्क एंड लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, द वर्क ऑफ ऑडिटर। अगर एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि एक पर्सन का काम जो है वो दूसरा पर्सन क्या करता है, चेक कर सकता है। तो अगर कोई एरर्स हैं या फ्रॉड हैं, वो उसी समय डिटेक्ट हो जाएंगे और जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो हम कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब ऑडिटर आता है ऑडिट करने के लिए, तो वहां पर जो काम होता है ऑडिटर का वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बेटर, एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम उस ऑर्गेनाइजेशन में है, जहां पर जो भी पॉसिबल एरर्स या फ्रॉड हैं उनका हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं और वहीं पर उसको सुधार सकते हैं। तो आगे चल के जो ऑडिटर का काम है वो आसान हो जाता है। और अगर हम लायबिलिटी की बात करें, तो ऑडिटर की लायबिलिटी में कोई कमी नहीं आती है। इंटरनल चेक होने का मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर की लायबिलिटी खत्म हो गई, कि वो ढंग से ऑडिटिंग न करे। जैसा उसका वर्क है, ऑडिटर को वैसे ही अपना वर्क परफॉर्म करना है, उसी एफिशिएंसी के साथ ऑडिटर को ऑडिट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम यूज ऑफ ऑफिस लैपटॉप इज एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर, एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश या एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बात करते हैं कि ऑडिटर का क्या काम होता है, तो उसका काम क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो ऑडिट करे, उनको वेरीफाई करे और जो भी एरर या फ्रॉड्स हैं उनको डिटेक्ट करे और पॉसिबल सॉल्यूशंस को सजेस्ट करे। तो एरर क्या है? एरर कोई चीज हो सकती है जो हमसे गलती से हो गई, कोई चीज जो हम अनइंटेंशनली कर रहे हैं वो क्या होता है, एरर होता है। जानबूझकर नहीं किया गया, गलती से हमसे कोई गड़बड़ी हो जा रही है तो उसे हम एरर कहते हैं। वहीं अगर हम फ्रॉड की बात करें, तो फ्रॉड क्या है, इंटेंशनली किया जा रहा है। आप इंटेंशनली कोई गड़बड़ी कर रहे हो। अब एक बिजनेस के अंदर कई तरीके के फ्रॉड किए जा सकते हैं, कई तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं। एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर क्या है, आजकल के टाइम में काफी पॉपुलर आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कई बार जो ऑफिस का पियन होता है उस डोमेस्टिक वर्क के लिए बुलाते हैं, डोमेस्टिक वर्क भी उससे कराते हैं, तो इसको हम एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर कहेंगे। यहाँ पे जो वर्ड है एम्बेजलमेंट, इसका मतलब है कि किसी इंडिविजुअल या एंटिटी के थ्रू फ्रॉड करना। जो भी कोई एसेट हैं, गुड्स हैं, कैश हैं, कोई भी चीज़ है, उसका वो अगर मिस अप्रोप्रिएशन करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो उसको हम एम्बेजलमेंट कहते हैं। तो एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर का जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, ऑफिस का कोई पीएन है, उससे हम डोमेस्टिक वर्क करा रहे हैं, या फिर जो भी वेजेस दिए जा रहे हैं किसी डोमेस्टिक हेल्प को,
वो ऑफिस के थ्रू दिए जा रहे हैं, जो ऑफिस का पैसा है उससे दिए जा रहे हैं। ये सभी क्या है? एम्बिजलमेंट ऑफ लेबर है। दूसरा है एम्बिजलमेंट ऑफ गुड। अगर इन्वेंट्री को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया है, करेक्टली मेंटेन नहीं किया गया है, तो उस सिचुएशन में एम्बिजलमेंट ऑफ गुड्स होना पॉसिबल है। जैसे कि गोडाउन से गुड्स को स्टील करना, यानी गोडाउन से गुड्स को चुराना और फिर रिकॉर्ड्स में उसको एडजस्ट कर देना, या फिर हमने परचेज किया गुड्स को और उसको हम घर ले गए और हमने उसका कहीं भी रिकॉर्ड ही नहीं दिखाया, या कोई रिटर्न आया उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया और अपने पर्सनल यूज के लिए हम लेकर के चले गए। ये सभी क्या है? एम्बिजलमेंट ऑफ गुड्स है। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई जो सामान है वो वहां पे यूज करने के लिए, उस पर्टिकुलर पर्पस को यूज करने के लिए है। अब अगर हम उसे अपने पर्सनल यूज के लिए काम में ला रहे हैं, अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, अपने पास रख ले रहे हैं, तो ये सभी क्या है? फ्रॉड है। इसके अलावा एम्बिजलमेंट ऑफ कैश, गलत एप्लीकेशन करना कैश का, उसका मिस अप्रोप्रिएशन करना। जैसे कि अगर कोई कैश सेल हुई, उसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया या कम अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, कोई बैड डेट्स रिकवर हुए वो हमने नहीं दिखाया। ये सभी क्या है? कुछ तरीके हैं जिससे हम कैश की मिस अप्रोप्रिएशन कर सकते। लास्ट है एम्बिजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या हम कह सकते हैं एम्बिजलमेंट ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस का कोई फर्नीचर था, वो जो ओनर है वो ले गया अपने घर पर अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या है? एक एम्बिजलमेंट ऑफ एसेट है। इसके अलावा और भी कोई एसेट हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो हैं तो ऑफिस की, बट हम उसका यूज किस लिए कर रहे हैं? अपने पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं। जैसे ऑफिस बिल्डिंग को परचेज करने के लिए मटेरियल मंगाया गया, अब उस मटेरियल का यूज होना चाहिए ऑफिस बिल्डिंग को बनाने में, लेकिन हम वो मटेरियल लेके गए अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपना घर बनवाने के लिए। तो ये सभी क्या है? एम्बेजलमेंट ऑफ एसेट्स हैं। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑफिस का लैपटॉप था, उसको हम अपने घर ले गए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये आपका कहलाएगा एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या हम कह सकते हैं एम्बेजलमेंट ऑफ एसेट्स है, जो कि ऑफिस की एसेट्स हैं, ऑफिस का सामान है, बट हम उसको अपने पर्सनल यूज के लिए ले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचिंग इज कंसर्न विथ verification of authority and authenticity of transactions, validity of documentary evidence, accuracy of recorded entries and posting in books, या फिर all the above। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आंसर all the above होगा। वाउचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी हम ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उनकी वैलिडिटी चेक करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं वो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किए गए हैं या नहीं, इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। और इसके थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं कि जो एंट्रीज की गई हैं बुक्स में, जो पोस्टिंग की गई हैं, वो एक्यूरेट है या नहीं है। वाउचिंग क्या है? एग्जामिनेशन है वाउचर्स का, ये असरटेन करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड की गई हैं बुक्स में वो एक्यूरेट हैं, सही हैं। जो भी वाउचर्स हैं ये क्या होते हैं? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये एक एविडेंस है जो ये बताते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं वो करेक्ट है या नहीं। तो वाउचिंग में क्या होगा? ऑडिटर पीछे जाता है अकाउंटिंग की प्रोसेस में। वाउचिंग में ऑडिटर जिस ट्रांजैक्शन के बारे में ऑडिट कर रहा है उसके रिलेटेड वो बैकवर्ड जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस में और फाइंड आउट करता है, ढूंढता है कि कौन से सोर्स हैं जो उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने वाउचर अभी पढ़ा था, तो वाउचर्स क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो ऑडिटर अपनी ऑडिटिंग वर्क के दौरान पीछे जाता है अकाउंटिंग प्रोसेसिंग में और ये देखता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल्स बुक में मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है तो सेल्स इनवॉइस से किया होगा। अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की, अगर हम बात करें तो हम जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर हम सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्स बुक क्या है? स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स हैं। तो मान लीजिए सेल्स बुक में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया
तो इसके लिए हम देखेंगे ना कि जो सेल्स इनवॉइस है उसमें क्या चीजें दी हुई हैं, जो सेल्स इनवॉइस है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। इसको जब हम चेक करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि सेल्स बुक में जो ट्रांजैक्शन है वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया गया है। दैट मीन्स ऑडिटर चेक करता है कि एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें कॉलम 1 में दिया हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। और कॉलम 2 में हमें मैच करना है कि ये ऑडिट कौन कौन लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट परफॉर्म कर सकता है एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी ए का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। दूसरा है सेक्रेटेरियल ऑडिट, इसका आंसर ठीक सामने दिया हुआ है सेकंड वाला। सेक्रेटेरियल ऑडिट कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी परफॉर्म कर सकता है। थर्ड है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट वो पर्सन है जिसको ICMAI, दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके अंडर जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है वो मिला हुआ हो, वही पर्सन कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। और लास्ट है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट करने के लिए कोई ऐसा पर्सन जो कॉमर्स ग्रेजुएट हो, जिसको अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की, इन सब की नॉलेज हो, वो इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है, लीगली चेक करना कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं वो सही बनाए गए हैं या नहीं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं, इसके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाता है। दैट मीन्स स्टैट्यूटरी ऑडिट इज एन ऑडिट विच इज मैंडेटरी एज पर लॉ। दूसरा है सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट एक नया कॉन्सेप्ट है जो कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू चेक किया जाता है कि कंपनी जो भी कॉर्पोरेट लॉज हैं या अदर लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको प्रॉपर्ली फॉलो कर रही है या नहीं। कॉस्ट ऑडिट क्या है, तो कॉस्ट ऑडिट का मतलब है वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करना और ये चेक करना कि जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान है उसी के अकॉर्डिंग सारे अकाउंट्स बनाए गए हैं या नहीं। यानी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो प्लान्स, प्रोसीजर्स या ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं। लास्ट इंटरनल ऑडिट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की कि इंटरनली जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको चेक किया जाता है ये देखने के लिए कि जो वर्किंग है, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उनको प्रॉपरली परफॉर्म किया गया है या नहीं, और ये मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको चेक करता है। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ MCQs। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।